दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है 14 तारीख को कोई भी अपडेट नहीं आया था, 15 तारीख को अपडेट आया था और 15 तारीख के अपडेट के अंदर जो मेजर चीज़ थी वो पाई नेटवर्क का डोमेन था जिसका ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। पाई नेटवर्क आप सभी देखोगे डोमेन्स रिलीज़ कर रहा है, किसके साथ? अमेज़न के साथ रिलीज़ कर रहा है और उसके साथ जो टॉप के ब्रांड्स हैं सैमसंग हो गया या अदर ब्रांड्स हो गए, उन सभी के साथ आपको पाई का डोमेन आता हुआ देखने को मिलता है। जैसे amazon.py करके सैमसंग.पाई करके और भी टॉप के ब्रांड्स हैं। तो अभी जो पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट है और नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, कैसे जाने वाला है प्रॉपर मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और लोग कितना पैसा लगा रहे हैं सिंपली डोमेन को बाय करने के लिए। आप देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो कि इसके अंदर जो फ्यूचर है कितना ज़्यादा ब्राइट है और पाई का जो ओवरऑल ग्रोथ का पोटेंशियल पॉइंट है वो इसके बिहाफ पे और तेजी से बढ़ने वाला है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो आप शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट अपडेट आ चुका है ऑफिशियल पाई नेटवर्क की तरफ से और यहाँ पे 4.3 मिलियन के आसपास फैन फॉलोइंग है। आप जाके वीडियो वॉच कर सकते हो, जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं डॉक्टर निकोलस। इन्होंने प्रॉपर वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है कि इन्होंने क्या क्या चीजें अभी हाल फिलहाल के अंदर रिलीज करी है। डोमेन ऑक्शन की बात की जा रही है, न्यूएस्ट प्लेटफॉर्म लेवल यूटिलिटी की बात की जा रही है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं जो आप सभी को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इन्होंने अभी ऑफिशियल अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था 15 तारीख को, अभी इन्होंने यहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट वगैरह कर दिया है। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है कि क्या चल रहा है और किस तरीके से आपको यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट बेसिकली डाली है जतिन गुप्ता ने डाली है और यहाँ पे लिखा गया है द रियल पर्पस बिहाइंड पाई डोमेन यूटिलिटी रिन्यूअल एंड सप्लाई कंट्रोल। क्या बेसिकली इसका पर्पस है पाई डोमेन का, इसकी यूटिलिटी कैसे होने वाली है, रिन्यूअल के बारे में, सप्लाई कंट्रोल के बारे में, किस तरीके से वैल्यूएशन बढ़ेगा, किस तरीके से इसकी ग्रोथ होने वाली है। सिंपल भाषा में आप सभी को यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गूगल एक बहुत अच्छा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जो कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। ये स्टार्टिंग में नंबर 1 नहीं था बट अब नंबर 1 हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और हर फोन के अंदर आपको गूगल देखने को मिल जाता है। पहले याहू था, अभी भी याहू है, बट अभी क्या है गूगल का आप देखोगे ट्रैफिक बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अदर सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स। और जो जमाना अभी चल रहा है प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी वगैरह का जमाना चल रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है इफ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल लाइक अ वेबसाइट, ब्लॉग और ऑनलाइन स्टोर। तो अभी के टाइम में आपको पता चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं ना, वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, व्लॉग्स क्रिएट कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टोर्स क्रिएट कर रहे हैं। होता ये है कि गूगल पे जाके सिंपली आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह को क्रिएट कर पाते हो, डोमेन वगैरह लेते हो, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे एड्स दिखते हैं, आपकी पोस्ट आप डालते हो, आर्टिकल्स डालते हो, उसके बाद वहाँ पे मोनेटाइज होने के बाद आपका जो भी पोस्ट वायरल होता है, जितना भी उस पर व्यूअरशिप आती है, उस हिसाब से जो आर्टिकल्स पे ऐड चलते हैं ना, उसका आपको रिवेन्यू मिलता है। ये गूगल की तरफ से होता है, ठीक है। सेम चीज़ अब जो स्टार्ट करी है वो स्टार्ट करी है पाई नेटवर्क वालों ने। और पाई नेटवर्क का बेसिकली स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही है कि पाई जो है हर जगह पे सप्लाई हो पाए और तेज़ी से बढ़ सके। मतलब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है सिंपली आप बाय कर पाओगे पाई की कॉइन की फॉर्म के अंदर। कोई भी अदर आपको करेंसी की ज़रूरत नहीं है, अदर क्रिप्टो की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होने वाली। थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, पीयर टू पीयर देखने को मिलने वाला है जिसमें चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पे देख लो, रूल्स वगैरह की बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट है ईयरली रिन्यूअल फी आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सिमिलर आपको ट्रेडिशनल डोमेन में देखने को मिलता है ना कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट का नेम डाला, जो भी आपको डोमेन चाहिए आपने डोमेन बाय करी है, मतलब उस नाम से अब कोई और नहीं ले सकता। इस तरीके से बेसिकली डोमेन काम करता है और पूरे 1 साल का या 2 साल का जितने टाइम का भी आप लेना चाहते हो उतने टाइम का आप लेते हो और जैसे ही वो वैलिडिटी खत्म होती है फिर आपको वापस से करना पड़ता है क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पाई का भी चलने वाला है, ठीक है। दिस रिन्यूअल फी विल बी पेड ओनली इन पाई। और जो रिन्यूअल फी होने वाली है पाई के कॉइन के फॉर्म में ही पे की जाएगी, ठीक है। कोई INR USD ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेकंड है
वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? द ईयरली रिन्यूअल ensure that inactive or unused domain don't pile up, giving genuine builders a fair chance to secure meaningful domain names. It's also create consistent pi utility by driving demand for pi year after year. जैसा कि आप समझ पाओगे, यहाँ पे बहुत टॉप के ब्रांड के साथ जोड़ के डोमेन्स वगैरह को बाय किया जा रहा है। अमेज़न का डोमेन होगा तो सिंपल सी बात आप समझ पा रहे होगे, अमेज़न पाई करके बेसिकली बात की जा रही है, तो उसपे आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से होगा वो, और वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, और जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ से बाय करने वाले हो ना, वो पाई की फॉर्म के अंदर बाय करने वाले हो। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से इसका बढ़ने वाला है, ट्रैफ़िक बढ़ने वाला है, और लोग किस तरीके से यहाँ से बाय करने वाले हैं। यहाँ से ऐड रेवेन्यू भी आएगा, और जो ऐड रेवेन्यू आएगा ना, उसका जो फॉर्म होने वाला है वो कॉइन के फॉर्म में होने वाला है, वो भी पाई कॉइन की फॉर्म में होने वाला है, ठीक है? वहाँ पे आपको इंडियन रुपीज़ या अदर चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। पाई आपको बेसिकली वहाँ पे रेवेन्यू के तौर पे मिलने वाले हैं, और उसको सिंपली आपको पता है, अब आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुका है, लिस्टिंग हो चुकी है, ट्रेडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। पहले ये था कि इसका कोई प्राइसिंग-वाइज़िंग नहीं था, तो उस टाइम पे दिक्कत थी, और ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि कहीं पे एक पाई का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल ना के बराबर है। उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन थी। बट अभी क्या है कि एक पाई का जो वैल्यूएशन है एकदम एक्यूरेट आ चुका है। तो अगर आपके पास 10 पाई है तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे यूएसए में रहते हो, सबके लिए सेम वैल्यूएशन है। ठीक है? ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। थर्ड है सर्कुलेटिंग सप्लाई कंट्रोल। सर्कुलेटिंग सप्लाई कंट्रोल कैसे काम करता है? द पाई पेड फॉर रिन्यूअल डज़ नॉट वैनिश, इंस्टीड इट इज़ अ रीडायरेक्ट इनटू पाई इकोसिस्टम प्रोग्राम डेवलपर सपोर्ट एंड इवेंट्स, ठीक है? यहाँ पे डेवलपर्स बहुत ज़्यादा एंगेज हैं, ठीक है? वेबसाइट क्रिएट करने में, ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करने में, अदर चीज़ों को क्रिएट करने में, ठीक है? सारा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द सिस्टम इफेक्टिवली लॉक अप पाई, रिड्यूसिंग इट्स सर्कुलेटिंग सप्लाई, अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर पाई लॉन्ग टर्म वैल्यू। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड है तभी उसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है। अभी आप देखोगे ना, पाई को माइन करना पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो जिसके पास पाई के कॉइन्स है ना, तो उसको तो बहुत अच्छा है, ठीक है? और जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, इसको नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, मतलब कि मान लो कि डायरेक्ट एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म पे गए, वहाँ पे जाके बेसिकली उन्होंने बाय कर लिया। पैसे दिए, ठीक है? जितने भी उनको चाहिए उस हिसाब से उनके पास पाई कॉइन्स आ चुके हैं, ठीक है? तो अभी क्या है कि आपको बाय करना पड़ रहा है, और जिसके पास पहले से अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर है ना, तो वो लोग अब यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू कर रहे हैं पाई की फॉर्म के अंदर ही, और यहाँ से अब वो अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हैं। स्टार्टिंग में क्या था, बिटकॉइन का कोई वैल्यूएशन नहीं था। अब जो भी लोग हैं बिटकॉइन को ले रखे हैं, वो होल्ड करके रखे हैं, उसको बेच नहीं रहे अभी, जबकि मार्केट बहुत डाउनफॉल में चल रही है। अभी आप नॉर्मल मार्केट देखोगे तो $83,000-84,000 के आसपास चल रही है, जबकि बिटकॉइन ने 1 लाख से ऊपर यूएसडी हिट कर रखा था। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये तो नेगेटिव में हो गया है, मार्केट बिल्कुल गिर चुका है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमें सेल करना चाहिए या और नीचे जाएगा, क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जिसको आइडिया है कि कब होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, वो लोग बेसिकली इसको होल्ड करके बैठे हैं, और बिटकॉइन तो बहुत फैंटास्टिक क्रिप्टोकरेंसी है, उसके रिजल्ट्स आप सभी देख चुके हो, उसके बिहाफ पे बाकी क्रिप्टोकरेंसीज जानी जाती है, ठीक है? सिंपली यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, लिमिटेड होगा, तभी इसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है। फोर्थ है इनकम अपॉर्चुनिटी विद पाई एड नेटवर्क। यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी पाई एड नेटवर्क के थ्रू। यहाँ पे होगा बाय यूजिंग योर पाई डोमेन यू कैन रन एड्स बाय पाई अपकमिंग एड नेटवर्क, ठीक है? पाई का आपके पास डोमेन होगा, जैसे amazon.पाई का आपने डोमेन बाय कर लिया है, ठीक है? आपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट करे, या किसी ने भी मतलब सेलर्स वगैरह ने वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है? तो उनको तो आप कमीशन दे दोगे, जिस तरीके से अमेज़न पे थोड़ी अमेज़न के प्रोडक्ट्स हैं, अमेज़न तो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे तो लोग जोड़ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है? तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ पे ऐड चलेंगी या बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है, वो ऐड नेटवर्क के थ्रू चलने वाला है, तो उससे रिवेन्यू जो मिलेगा, वो आपके पास आ जाने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा गया है, दिस क्रिएट्स अ फुल लूप वेयर यू स्पेंड पाई टू मेंटेन योर डोमेन, ठीक है? आप अपने डोमेन को मेंटेन करने के लिए पाई का ही यूज़ करने वाले हो, बट ऑल्सो अर्न पाई थ्रू देयर एड नेटवर्क, और यहाँ पे इन्वेस्ट तो करोगे, लगाओगे तो आपका पैसा जाएगा, बट आपकी वेबसाइट सबसे सही चलने वाली है, बट यहाँ पे आप अर्न भी कर पाओगे पाई की फॉर्म में, ठीक है? अ स्मार्ट वे टू ग्रो योर होल्डिंग। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास पाई है, उसको आप किस तरीके से और ज़्यादा ग्रो कर पाते हो। शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, पाई डोमेन आर नॉट जस्ट डिजिटल एड्रेस। पाई डोमेन सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल एड्रेस नहीं है, दे आर पावरफुल टूल, ठीक है? बहुत ही पावरफुल टूल है, ये बिल्ड करता है रियल वर्ल्ड वैल्यू को, और ये शुरू में भी था, ऑनगोइंग प्रोसेस में भी आपने देखा था कि पाई कॉइन के बेस पे बहुत सारी चीज़ें बाय की जा रही है, अब यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से, लेजिट तरीके से सब चीज़ की जा रही है। सपोर्टिंग पाई इकोसिस्टम एंड एंश्योरिंग पाई
सप्लाई इज मैनेजिंग वाइजली। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई का इकोसिस्टम है डे बाय डे बिल्ड किया जा रहा है और भी नई नई चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। और ये जो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है डोमेन का, ये टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जून के महीने के अंदर ये खत्म होने वाला है, तो लिमिटेड यहाँ पे समय है। और यहाँ पे जो सप्लाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा। अगर आपको बाय वगैरह करना है तो आपको मिनिमम 10 पाई की बिल्ड रखनी पड़ेगी। धीरे-धीरे करके वो इंक्रीज़ होता है। 24 घंटे का टाइम होता है, उस 24 घंटे के अंदर आपके बाद किसी ने नहीं किया है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर 24 घंटे से पहले किसी और ने कर दिया है, तो फिर वो चलता रहेगा टाइमिंग, जब तक वो हाईएस्ट नहीं हो पाता, ठीक है? जैसे कि सिंपल भाषा में आपने 100 लगाए, ठीक है? किसी दूसरे ने 200 लगाए और 200 के बाद 24 घंटे हो चुके हैं, किसी ने नहीं लगाया बिडिंग उस पे। सिंपल क्या है कि वो आपका हो जाएगा, 200 वाले का हो जाएगा जिसने पाई लगाए हैं। अगर 200 के बाद किसी ने 250 कर दिए, ठीक है? 23 घंटे के बाद, तो सिंपल क्या है कि 230 वाले या 200 जो हाईएस्ट उसने दिया है, उसके पास वो चल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से बेसिकली ये काम करने वाला है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी जो डोमेन्स चल रहे हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड कौन-कौन से चल रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से क्या चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया है game.py करके आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो बिड स्टार्ट है यहाँ पे 160 के आसपास रखा गया है। स्टार्टिंग तो कम से की गई थी 87 या उससे भी कम से की होगी। अभी जो हाईएस्ट चल रहा है 160 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे टाइमिंग का काउंटडाउन भी स्टार्ट है। और यहाँ पे म्यूजिक पाई करके भी देखने को मिलता है, इसका 65 के आसपास है। स्पोर्ट पाई है, लैंड पाई करके है, ठीक है। अब चलते हैं सर्विसेज के अंदर, आपको क्या देखने को मिलता है, लॉट देखने को मिल जाता है डॉट पाई करके। 510 यहाँ पे पाई बेसिकली लगाए गए हैं, 500 से ऊपर लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे KFC डॉट पाई का भी डोमेन बाय किया गया है और ये भी अच्छा खासा क्वांटिटी में बाय किया गया है, 172 पाई के आसपास बाय किया गया है। अभी आपको पता है कि एक पाई का क्या वैल्यूएशन है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। जीसीवी डॉट पाई का भी इन्होंने यहाँ पे रखा है, जिसमें कि 70 पाई के आसपास है। और मिक्सी करके कुछ है यहाँ पे, इसका 71 है, इसका हमें कम देखने को मिल रहा है। ओके, अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्रेजी चल रहा है। सैमसंग डॉट पाई का यहाँ पे जो डोमेन है वो 45,000 का है और ये धीरे-धीरे करके इसकी जो बिड है वो बढ़ती जा रही है। तो आप समझ पा रहे हो कितना लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। स्टार्टिंग 15 से किया गया था और अभी 45,000 से ऊपर जा चुका है पाई की फॉर्म में। आपको पता है कि 45,000 पाई का क्या वैल्यूएशन है। अभी जो करंट वैल्यूएशन एक पाई का चल रहा है 1.3 1.4 डॉलर के आसपास चल रहा है, जबकि मार्केट बहुत नॉर्मल है। और इसका हाईएस्ट तो आप सभी को पता है 2.7 डॉलर के आसपास गया था जब ये लॉन्च हुआ था। Amazon डॉट पाई का हम यहाँ पे देखें तो 30,000 से प्लस में है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। टेस्ला डॉट पाई का भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, 15,000 के आसपास है। और उसके साथ यहाँ पे अलीबाबा डॉट पाई का भी है। अलीबाबा आप सभी को पता है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे अलग-अलग कंट्री के बिहाफ पे भी मतलब जो डोमेन है वो बाय किए जा रहे हैं। कोरिया डॉट पाई का आप देख पाओगे 3,000 का डोमेन है। इंडिया का जो डोमेन है 151 का है, अमेरिका का 41 का है, इंग्लैंड का हमें देखने को मिलता है, एचसीएम का देखने को मिलता है और डेनिंग का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे और भी हमें वियतनाम का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट में हमें देखने को मिल रहा है ना, कोरिया और वियतनाम का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 3,000 और 1,000 के आसपास गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कैसे कैसे काम करने वाली है। और अभी जो करंट वैल्यूएशन वगैरह है वो भी मैं आप सभी को दिखा दूँ कि लाइव क्या चल रहा है, जिससे कि आप सभी को आइडिया हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे बिटकॉइन का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि $83,000 के आसपास है। पाई की हम बात करें तो 10% से अभी ये ऑलमोस्ट डाउनफॉल में है। $1.4 के आसपास हाईएस्ट है, लो का $1.3 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे 24 घंटे में जो वॉल्यूम है पाई की फॉर्म में 98 मिलियन के आसपास है और यूएसडी की फॉर्म में 138 मिलियन के आसपास। तो अभी जो प्राइसिंग है वो भी हमें नॉर्मल देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी हमें डाउनफॉल में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बट ये धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ होंगे और ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है धीरे-धीरे करके ही इंक्रीज़ होने वाला है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।